गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? बहुत सारे स्टूडेंट लाइव हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बार बताइए कि क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है प्रॉपर तरीके से? ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लियर है सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो सबसे पहले तो क्षमा चाहेंगे कि इतने दिनों तक जो है क्लासेस आप लोगों की बंद रही। ट्रीटमेंट कराने गए थे और एक माइनर सा एक्सीडेंट हो गया। अभी भी जो है वो एक्सीडेंट है। अगर आप देखेंगे तो जो ये हाथ है ये पूरा इंजर्ड हो रखा है, राइट हैंड। और इसके अलावा जो है मेरा लेफ्ट पैर की भी 2 उंगलियां जो हैं वो फ्रैक्चर्ड हैं। अभी जैसे एक पैर पर मैं खड़ा हूँ राइट नाउ, ठीक है। कैमरा को नीचे करके नहीं दिखा सकते, तो कोई बात नहीं, हम इसमें कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ठीक होने लगा तब तो महीनों लग जाएंगे घर पर बैठ कर ठीक होते होते। थोड़ा बहुत जो है कंटिन्यू करेंगे इसी से, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने टाइम एंड वर्क को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और सारे जो डाउट हैं आप लोगों के वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी टाइम एंड वर्क, वर्क वेज और पाइप एंड सिस्टम के कोई डाउट रहता है तो उसकी जो क्लास है, ठीक है, उसकी क्लास में एक डाउट क्लास स्पेशल लगा दूंगा। और परसेंटेज हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, टाइम एंड वर्क भी ख़त्म कर लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस का 8 टाइप ख़त्म हो चुका है, ये हमारा 9th टाइप है। यहाँ से हम जो है आगे बढ़ेंगे। शीट भी आप लोगों को दे दी थी हमने, और इसके अलावा जो है क्लास नोट्स भी अपलोड हो गए थे। तो कोई भी डाउट होगा तो उसके लिए मैं एक क्लास रख लूँगा, ठीक है, अलग से टाइम एंड वर्क की, ताकि आप उसमें अपने डाउट बता पाएँ और जो है डाउट उसको हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सविता कहती हैं सर टाइम एंड वर्क का लाइव क्लास करा दीजिए। सविता, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है बच्चों का कि सर टाइम एंड वर्क इतने बेसिक तरीके से आपने एक एक बात बताया है वीडियो में, इतना क्लियर कंसेप्ट हुआ है, तो लाइव पढ़ाने का तो मतलब ही नहीं होता है। रीज़न ये है क्योंकि अगर ऐसे में बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो बीच बीच में आप लोगों को, कुछ टॉपिक्स होंगे जैसे एवरेज है, मैं कभी लाइव नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें आप रिकॉर्डेड में समझ सकते हो वो लाइव में नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग जो बिल्ड होगी वो कुछ टॉपिक्स के रिकॉर्डेड में ही बिल्ड होंगी। लाइव में बताते बताते 10 क्लास के जगह मुझे 15 क्लासेस लग जाएंगे और भी चीज़ें जो है वो तसल्ली बख्श कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। चलिए, साथ में आप लोगों का कोई व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है तो आप लोग मैसेज मत किया करो कि सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए। जब कोई ग्रुप ही नहीं है तो हम ऐड कैसे करें, ये बताइए। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। आज से क्लासेस रेगुलर चलेंगी, 5 बजे से चलेंगी। आज थोड़ा वाईफाई का इशू था जिसके वजह से जो क्लास है वो 6 बजे से हुई है, ठीक है। तो मुझे लगता है पीछे के सभी टॉपिक्स और सभी जो क्लासेस हैं वो आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत लेग में पेन है बट हम शुरू करेंगे इसी टॉपिक से। तो देखो, मैंने जैसा कि ये कहा था आप लोगों को कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल। टोटल 3 केसेस थे, वो 3 केसेस को हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या केसेस थे। अगर मान लीजिए हम 2 सामान को खरीदते हैं, एक मोबाइल हो गया और मान लीजिए कि कोई और एक आर्टिकल हो गया, उसको CP1 पे खरीदा और बेचा SP1 पे, फिर एक और सामान खरीदा CP2 पे और बेचा SP2 पे। मान लीजिए हमारी मुन्नी है, मुन्नी एक जो है मोबाइल खरीदती है और एक बंदूक खरीदती है। तो मोबाइल को खरीदेगी और मोबाइल को बेचेगी, बंदूक को खरीदेगी, बंदूक को बेचेगी। टोटल मिलाकर 3 केसेस होंगे। केस नंबर 1 जो होगा वो होगा कि मोबाइल और बंदूक दोनों को उसने समान दाम में खरीदा होगा, मतलब मोबाइल हो गया और गन हो गया, दोनों का जो क्रय मूल्य है वो बराबर होगा। इसके ऊपर हम लोगों ने सवाल देख लिया था कि जब 2, 3, 4, 5 अनेक वस्तुओं का क्रय मूल्य जो होता है बराबर होता है तो कैसे बनाते हैं। दूसरा जो केस बनता है वो बनता है कि पहले वस्तु का जो दोनों का जो है विक्रय मूल्य बराबर हो सकता है मुन्नी ने सामान अलग अलग रेट में खरीदा हो, लेकिन जब बेचा होगा तो दोनों को समान कीमत पे बेचा होगा। तो ये केस बनता है जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है। और तीसरा जो केस होता है
ठीक है। तीसरा जो केस होता है वो होता है कि पहले का क्रय मूल्य बराबर होता है दूसरे के विक्रय मूल्य के, यानी मुन्नी ने जितने में मोबाइल खरीदा है उतने में उसने बंदूक को बेचा है। जो आप टाइप पढ़ने वाले हो टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9 में है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर होगा दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसके ऊपर पहले कोई क्वेश्चन नहीं कराते थे, मैंने शीट में क्वेश्चन दिया था और इस बार के सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में एक एक सवाल इसके ऊपर आए हैं। ठीक है, तो आप टाइप को देखेंगे और इनको भी हम सेम रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हम बाकी क्वेश्चंस को करते थे। तो एक बार आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को पढ़िए कि मुन्नी ने एक मोबाइल और एक बंदूक दोनों को खरीदा 115 रुपए में। उसने बंदूक को 20% के लाभ पर बेचा और मोबाइल को 30% के लाभ पर। उसको पता चला कि बंदूक का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है मोबाइल के विक्रय मूल्य के, तो बताओ उसको पूर्ण तरीके से जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ, कितने प्रतिशत का जो है वो उसको लाभ हुआ। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि प्रॉफिट एंड लॉस में चाहे सेम सीपी हो चाहे सेम एसपी हो या सीपी ऑफ फर्स्ट बराबर एसपी ऑफ सेकंड हो, तो हमें जो है रेशियो मेथड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ में आई बात? किसका इस्तेमाल करना है? रेशियो मेथड का इस्तेमाल करना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मान लीजिए मुन्नी के इस सवाल की, तो यहाँ पर इस सवाल को समझते हैं। बोला गया है मुन्नी ने मोबाइल खरीदा और बंदूक खरीदा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, चलो सभी का जो है डेटा एक बार लिखते हैं और सवाल को बनाते हैं। बहुत आसान सवाल है, कंसेप्ट क्लियर हो तो सेकेंडों में बनाया जा सकता है। सवाल को देखिए, मान लीजिए हम यहाँ बोलते हैं ये हमारा मुन्नी का क्या है, मोबाइल है, और ये हमारे मुन्नी का क्या है, गन है। ये हमारा सीपी हो गया और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। उसने मोबाइल देखो बंदूक को कितने के लाभ पर बेचा है, 20% के लाभ पर। 20% को अगर आप तोड़ेंगे बट्टे में तो वो 1/5 के बराबर होता है, यानी 5 रुपए के सामान को उसने बेचा है कितने में, 6 में बेचा है। इसके अलावा मोबाइल को उसने 30% के लाभ पर बेचा है। 30% का मतलब होता है 3/10। बट्टे में तोड़ोगे तो कितना आएगा, 3/10 आएगा। यानी उसने मोबाइल को जो है 10 रुपए के सामान को कितने में बेचा है, 13 रुपए में बेचा है। ये हमारे सवाल में कहा गया है। ठीक, मोबाइल खरीदा 10 में, बेचा 13 में, बंदूक खरीदा 5 में और बेचा कितने में, 6 में। फिर उसके बाद हमसे क्या कहा जाता है, हमसे कहा जाता है कि मुन्नी का जो मोबाइल है, देखो बोला गया है कि बंदूक मुन्नी का जो है ना, ये जो 5 है ये किसके बराबर है, ये बराबर है मोबाइल के, ये 13 के बराबर। कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल, देखो बोला गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ गन, बंदूक का जो कॉस्ट प्राइस है यानी ये जो 5 है ये बराबर है किसके, 13 के बराबर है। बंदूक जितने में उसने खरीदा था। अगर आप डेटा को ऊपर नीचे लिखना चाहोगे तो ऊपर नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है, पहले आप गन को लिख दो और फिर आप मोबाइल को लिख दो और उसके बाद आप बाकी डेटा में जैसे जैसे बोला है वैसे लिख दो कि भैया गन को 20% के लाभ पर यानी 5 के सामान को कितने में, 5 के सामान को 6 में। आप ऊपर नीचे ऐसे लिख दो ताकि आप और अच्छे से समझ पाओगे। और ये 10 के सामान को 13 में। फिर बोला गया है, क्या बोला गया है वो देखो कि जितने में उसने बंदूक को खरीदा, ठीक है, और जितने में उसने मोबाइल को बेचा, ये दोनों बराबर हैं, यानी ये 5 और 13 बराबर है। अब 5 और 13 यहाँ आपको बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो देखो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 वाले को 13 से गुना करेंगे और 13 वाले को 5 से गुना करेंगे, तभी तो ये बराबर होगा। अब बराबर करने के लिए भी चलो गुना करेंगे, तो ऐसे तो नहीं कि आए और इसको हमने 13 के साथ गुना कर दिया और इसको हमने 5 के साथ, नहीं। अगर ये 5 के साथ गुना होगा और ये एक अनुपात है तो 5 से ये दोनों गुना होंगे। मेरी बात को समझे, 5 को मुझे दोनों से गुना करना पड़ेगा, नहीं तो ये 65 बन जाएगा और ये 10 ही रहेगा। ऐसे कभी रेशियो नहीं बना पाएंगे। तो अगर हम इसमें 2 से गुना करेंगे ये भी 2 से होगा, 3 से करेंगे 3 से होगा, 5 से करेंगे तो 5 से होगा। उसी तरीके से ऊपर वाले को 13 से किया है तो 6 को भी मुझे कितने से करना पड़ेगा, गुना, 13 से गुना करना पड़ेगा। तो अब जरा ये रेशियो देखो अगर आप, तो 13 × 5 कितना हो गया, 65 हो गया। ठीक है, 13 × 6 कितना हो गया, 78 हो गया। 10 × 5 कितना हो गया, 50 हो गया। और 5 × 13 कितना हो गया, 65 हो गया। ये जो है ऊपर वाले क्या है, सीपी है, और ये क्या है, एसपी है। यहाँ पर ये क्या है, मोबाइल है, सॉरी ये क्या है, गन है हमारा, और ये क्या है, मोबाइल है। जब आप इनको जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस 115 रुपए, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा यहाँ पर, 143 रुपए आएगा। कोई शक की बात यहाँ पर? 8 5 13, ठीक है,
7 6 13 1 14, मतलब दोनों सामान को उसने खरीदा है 115 में और दोनों को बेचा कितना में है 143 में। तो बोला गया है कि बताओ कितने प्रतिशत का उसको लाभ होता है। कितने प्रतिशत का लाभ होगा बताओ। कुछ बच्चों के उत्तर आने शुरू हो गए यहाँ पर, बताइए जल्दी से कितने का लाभ होगा यहाँ पर। 115 में 25 जोड़ेंगे तो 140, यानी यहाँ पर हमें 28 का लाभ है। कितने का लाभ है यहाँ पर 28 का लाभ है। और कितने का देखो इसका अंतर कितने का है 28 का, 128 का लाभ है कितने के ऊपर 115 के ऊपर, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 23 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। ठीक है, 28 इंटू 2 560 बटे कितना हो जाएगा 560 बटे 23 हो जाएगा। आप प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो देखिए 23 दूनी 46, ठीक है, 100 हो जाएगा 23 चौके 92 और फिर कितना हो जाएगा 8 बटे 23%। 24 सही 8 बटे 23%। कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, हमसे पहले पूछा गया था कितने का लाभ है और कितने प्रतिशत का लाभ है, तो यहाँ पर हम जो है देखेंगे लाभ जो है वो हमारा 28 रुपए का है और प्रतिशत 24 सही 8 बटे 3। तो लाभ 28 और 24 सही 8 बटे 3, ए नहीं बी होगा, क्योंकि यहाँ पर लाभ 56 रुपए दिया गया है। तो लाभ हमारा ए होगा ना कि बी होगा। क्लियर है, क्वेश्चन बताइए जल्दी से। बहुत अच्छे, सभी का उत्तर आ गया है। अजरुद्दीन, डॉली महतो, केशव, अब्दुल अहमद, बहुत शानदार। प्रीति, क्लियर हो गया सवाल। ये पहले हमने इनका अनुपात लिखा, फिर हमने इनका अनुपात लिखा। जिनको बराबर बोला गया था उनको हम बराबर करेंगे उनका एलसीएम लेकर। सभी को क्लियर है ये सवाल, आगे बढ़े बताइए। बहुत अच्छे, कीप इट अप। चलिए अगला सवाल देखिए। अब मुन्नी नहीं, हमारे पास कौन आ गई, शीला आ गई। सर बैकग्राउंड का साउंड आ रहा है, बैकग्राउंड में क्या साउंड आ रहा है मुझे बताइए। सवाल देखिए, मैं माइक बदलता हूं। सवाल देखिए आप लोग। अगला सवाल देखिए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आप सवाल देखो। अब एक बार बताइए, ऑडियो ठीक है ना। अब तो ऑडियो ठीक है। चलिए अब देखिए अगला सवाल क्या है। शीला जो है एक साड़ी लेती है और एक लहंगा लेती है कुछ कीमत पे। उसने साड़ी को 10% के लाभ पर बेचा है और लहंगे को 25% के लाभ पर। उसको पता चलता है कि साड़ी का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है लहंगे के विक्रय मूल्य के। तो हमसे बोला गया है बताइए लाभ जो है वो कितने का होगा। बहुत ही आसान सवाल है, कितने प्रतिशत का लाभ बोला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सीपी, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, एसपी। यहाँ पर सबसे पहले साड़ी के लिए एस और लहंगे के लिए क्या हो जाएगा हमारा एल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला गया है सवाल में, देखिए वो साड़ी को 10% के लाभ पर बेचती है, यानी 10 रुपए के सामान को वो 11 में बेचती है। ठीक है, लहंगे को 25% के लाभ पर बेचती है। 25 का बट्टा 1/4 होता है, यानी 4 रुपए के सामान को वो 5 रुपए में बेचती है। कोई दिक्कत की बात। उसको पता चलता है कि साड़ी को जितने में खरीदा था उतने ही में लहंगे को उसने बेचा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो साड़ी को खरीदा 10 में है लेकिन लहंगे को बेच रही है 5 में। तो ये जो 5 है इस 10 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 5 को 10 के बराबर कैसे करेंगे, तो इसको भी 2 के साथ गुना और इधर भी 2 के साथ गुना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अनुपात, 8:10 हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी टोटल सामान की बात करेंगे तो खरीदा 18 में और दोनों को बेचने की बात करेंगे तो बेचा कितने में, 21 में। कितने का फायदा हुआ, 3 का फायदा हुआ। कितने के ऊपर, 18 के ऊपर। 3/18 इंटू 100। 3/18 का मतलब होता है 1/6 और 1/6 को जब आप 100 के साथ गुना करेंगे तो 16 सही 2/3 यानी 16.16% जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है,
सर 5 अक्टूबर को मेरा एमटीएस का एग्ज़ाम है और मैंने आपका बैच अभी परचेस किया है। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, सवाल क्लियर है सभी को? बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप नंबर 10 में, क्योंकि इस टाइप में बस इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो बराबर होगा दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के। टाइप 10 जो है वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टाइप है। इस टाइप को आप मिस नहीं कर सकते हैं। इस टाइप में आपको क्या कहा जाएगा वो समझिए। सबसे पहले सवाल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ये लिखा क्या है। जैसे सवाल में आपको ऐसे बोला जाएगा कि आप 90 बॉल पेन को 160 रुपए में बेचते हैं और तब आपको 20% का नुकसान होता है। आप कितने बॉल पेन जो है वो 96 रुपए में बेचेंगे कि आपको 20% का फायदा होगा। इस तरीके से दिया जाएगा कि आपको कुछ आर्टिकल की संख्या दी जाएगी और आपको कीमत दिया जाएगा कि आपने इतने रुपए में इतना सामान बेचा है तो आपको इतने का नुकसान है। आप कितने सामान को कितने रुपए में बेचोगे कि आपको इतने का जो है वो लाभ होगा। मतलब हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दिया जाएगा। दो अलग अलग हमारे सामने केस दिया जाता है। एक केस हमें बताया जाता है कि देखो जब हम इतना बेच रहे थे इतने में तो इतने का नुकसान हो रहा था, आज हम इतने में बेचेंगे कितना 20% का लाभ होगा तो कितना आर्टिकल बेचना होगा। तो एक केस आपको दिया जाता है, उसी के आधार पर आपको दूसरा केस जो है वो बताना होता है। ठीक है, और दोनों केस में क्या दिया जाता है तो दोनों में नंबर ऑफ आर्टिकल, दोनों में प्रॉफिट या लॉस परसेंट और दोनों में रुपए। और यहाँ पर हमेशा सवाल होता है कि हम बेच रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, क्योंकि किसी वस्तु को जब बेचोगे तभी तो लाभ या हानि होगा। खरीदने पर लाभ हानि थोड़ी होता है, बेचने पर होता है। ठीक है, तो हमेशा एक बात को ध्यान रखो। जैसे पढ़ते थे, मान लो मैंने कहा बचपन में, मैंने एक छोटी सी बात बोली आप लोगों से। मैंने कहा कि मान लो कि 10 रुपए में, ठीक है, 10 रुपए में जो है, या ऐसे समझ लो कि आप 2 पेंसिल को कितने में बेच रहे हो। आप 2 पेंसिल को जो है या 2 पेन को जो है आप 10 रुपए में बेच रहे हो। तो सबसे पहले एक पेन को कितने में बेचोगे तो बोलोगे सर एक पेन को बेचने के लिए हमें कितने का वैल्यू बताना होगा सर 10/2। ठीक है, 2 पेन को इतने में बेचा तो एक पेन को इतने में बेचेंगे। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। कितने आर्टिकल का? एक आर्टिकल का। अब मानो कल के दिन मैंने आपको कह दिया कि ये जो सेलिंग प्राइस है इतने पर बेचने पर मुझे 90 या 10% का नुकसान होता है। मान लो मैंने कहा आपको कि मुझे 10% का नुकसान होता है। ठीक है, ये जो है ना हमें बेचने पर लॉस हो रहा है। मुझे लॉस कितने का हो रहा है? 10% का। तो मैंने कहा मुझे सीपी बताओ कि एक पेन को खरीदा होगा वो मैंने कितने में खरीदा होगा। तो आप बोलेंगे सर देखो 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ये है। ये क्या है हमारा? ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो एक आर्टिकल का इतना। अब इसको काटेंगे यानी सर 5। ये सर जो 5 है ना ये कितने परसेंट का मान है? सर आपने कहा सर 10% का नुकसान है, मतलब ये 90% का मान है। और पता क्या करना है? पता करना है कि कॉस्ट प्राइस कितना होता है, यानी हमें 100% का मान पता करना है। हमें कितने का पता करना है? तो हम बोलेंगे कि हमने 10/2 को ये हमारा 90% का मान है, तो हमें 100% के साथ गुना करके पता करना है। ये हमारा सीपी निकालने का तरीका हो गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको इसके फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो ये 10 क्या है? तो ये 10 हमारा प्राइस है। ठीक है, और ये 2 क्या है? ये हमारा आर्टिकल है। और यहाँ पर जो है हम क्या लिखते हैं? 100। आर्टिकल को आप ये भी लिख सकते हो क्वांटिटी, और यहाँ पर लिखोगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। 100 को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर एक वस्तु के लिए ये कहानी होगी तो फिर किसी दूसरे वस्तु के लिए कोई दूसरा दाम दिया गया होगा, कोई दूसरा नंबर होगा, और फिर उसको 100 के साथ गुना करके सीपी लाओगे। जब ये दोनों को लिखोगे तो 100 और 100 यहाँ पर कट जाएगा। तो अल्टीमेटली जब हमारा इक्वेशन बनेगा 2 वस्तुओं के साथ तो बोलेंगे कि सर प्राइस पहले वस्तु का कीमत, ठीक है, और वो कितने वस्तुओं का कीमत है। ठीक है, तो उसको भाग करेंगे एक वस्तु निकालने के लिए, और ये कितने की वैल्यू है? तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर होगा दूसरे वस्तु को कितने में बेचा। ठीक है, कितने वस्तुओं को बेचा और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट।
ठीक है, आसानी से समझ में आएगा जब आप सवाल को बनाएंगे, तो आपको उतना पैनिक नहीं होना है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने जो है 160 रुपए के बेचे सामान और 90 बॉल पेन बेचे, तो सबसे पहले याद रखना बाबू ठीक है, कहा जाता है ना ऐसे कहावत कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो सबसे बड़ा जो है वो रुपया होता है, तो सुबह सबसे बड़ा क्या रखेंगे, रुपए को ऊपर रखेंगे। 160 है तो 160 को अपने को ऊपर रखना है। 160 कितने सामान का कीमत है, तो बोलेंगे सर 90 सामान का कीमत है, तो एक सामान की कीमत निकालने के लिए 90 से भाग कर देंगे। कितने का नुकसान हुआ है, 20% का, तो 20% का नुकसान हुआ है, तो ये कितने परसेंट का मान है, ये 80% का मान है, वो बराबर होगा। अगली बार आप सामान कितने में बेच रहे हैं, 96 में, तो फिर से लिखेंगे ये 96 हो गया हमारा पैसा। ये कितने सामान की कीमत है, तो आप बोलेंगे सर जो ऑडियो आ गया, बैटरी डाउन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि हमें क्या करना है, हमें सिंपल एक काम करना है, पैसे को ऊपर ये कितने सामान की कीमत है और यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, अगर लॉस है तो घटाएंगे, प्रॉफिट है तो जोड़ेंगे। पैसा ऊपर जितने सामान की कीमत है, फायदा है तो 100 में जोड़ दो जितने का फायदा है, नुकसान है तो 100 से घटा दो। अब इसको हल कर लो, बहुत आसान हो गया। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन और बना कितने में, सेकंडों में हमारे पास। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखा 40 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 40 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। 0 से यहाँ पर हमारा 0 चला जाएगा, 3 से काटेंगे आप यहाँ पर तो ये 3 बार में कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। 2 से काटिए तो 2 से कटा ये आपका कितनी बार में, 8 बार में। 8 से काटा आपने तो 12 बार में। 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 36। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे सामने 36 आ जाएगी। यानी 36 वस्तुओं को 96 रुपए में बेचने पर हमें कितने परसेंट का फायदा होगा, तो 20% का फायदा होगा। बहुत शानदार, सभी का उत्तर 36 आ चुका है। अगला सवाल को देखिए, सेम तरीके से कहा है कि एक व्यक्ति 7 एप्पल को 3 रुपए में खरीदता है, वो कितने खरीदता है, ठीक है, और वो कितने रुपए में जो है, 1 मिनट, इस सवाल को करने के पहले मुझे लगता है ये सवाल करना चाहिए आपको। आप ये सवाल को करो, 75 नंबर। बोला गया है कि एक व्यक्ति 32 संतरे को जो है वो 1 रुपए में बेचता है और तब उसको 40% का नुकसान होता है। ठीक है, 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसको 20% का लाभ होगा। ठीक है, कितने बेचे कि 20% का लाभ होगा। एकदम टुच्चा सवाल बना लोगे, बताओ। सबसे पहले क्या रखते हैं, पैसे को ऊपर रखते हैं, तो पैसा रखा ऊपर। 1 रुपए में कितना बेच रहा था, तो 32 बेच रहा था। लाभ हो रहा था या हानि हो रहा था, तो आप बोलेंगे सर हानि हो रहा था। 40 का हानि हो रहा था, यानी ये कितने परसेंट का मान हो गया, 60% का। अब आ जाते हैं दूसरे वाले केस में। दूसरे केस में क्या बोला जाता है, दूसरे केस में भी आप सामान जो है वो 1 ही रुपए का बेचते हो। ठीक है, कितने का बेचते हो, तो आप 1 रुपए का बेचते हो। कितने सामान बेचते हो, तो x सामान बेचते हो। और इस बार लाभ होता है कि हानि होता है, आप बोलेंगे सर लाभ होता है। कितने का, 20% का, यानी ये जो मान है ये कितना है, 120% का है। 100 में 20 जोड़ दो, 120% आ गया। कोई समस्या यहाँ पे। चलो, 60 से काटोगे तो ये कितनी बार में, 2 बार में। और 2 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 16 बार में। तो आपने कितने सामान बेचे हैं जनाब, आपने 16 सामान बेचे हैं। तो उत्तर क्या होगा, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, बता दो जल्दी से। चलो अगला सवाल देखो।
एक व्यक्ति 4 वस्तुओं को 1 रुपए में बेचता है तो उसे 4% का नुकसान होता है। अगर वह 3 वस्तुओं को 1 रुपए में बेचे तो उसको कितने का फायदा हो? ये सवाल में हमसे बोला गया है, ठीक है, कि कितने का फायदा होगा। एकदम टुच्चा सवाल। फिर से, सबसे बड़ा क्या होता है बताओ? ठीक है, सबसे बड़ा रुपया होता है जीवन में, ठीक है। रुपए के लिए ही तो जो है आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हो, नहीं तो अगर पैसों के लिए जद्दोजहद नहीं होती तो क्या जरूरत है? छोटे मोटे काम करके भी तो पेट को पाला जा सकता है। बहाने जालिम पेट के मत दिया करना। जालिम पेट के लिए कोई जो है वो काम नहीं करता, ठीक है। भूख के लिए, मिटाने के लिए आप काम कर सकते हैं, लेकिन असल में जिंदगी को क्या चाहिए आप लोगों को? शान शौकत जो है एक, ठीक है, जो हर किसी की एक डिमांड होती है कि हाँ यार एक लाइफस्टाइल जो हो एक लग्जरी वाली हो, ठीक है। खासकर लड़कों की तो फैंटेसी होती है पूरी, घूमेंगे, कम से कम जो है वो 10 गर्लफ्रेंड तो होगी है। अजीब अजीब फैंटेसी होती है। एक स्टूडेंट का मतलब बाद में मुझे पता चला कि वो पढ़ाई ही कर रहे थे कि हाँ सर बहुत रह लिया सिंगल विंगल, अब लाइफ में जो है थोड़ी फैंटेसी चाहिए, घूमेंगे और उन्हें भी घुमाएंगे। तो ऐसा नहीं है, देखो गर्लफ्रेंड की बात नहीं है, गाड़ी हो गया। और लग्जरी क्या मीन करता है कि सोसाइटी में थोड़ा बाकी लोगों से अपना स्टेटस थोड़ा अच्छा हो, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा घूमें, बस इसी के लिए तो जद्दोजहद है। तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। अभी राइट नाउ देखो, जब यूपीएससी का रिजल्ट आया है तो कितना जो है पूरा भौकाल मचा हुआ है हर जगह पे। हर जगह शुभम कुमार शुभम कुमार शुभम कुमार का ही नाम है। तो जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन हर जगह पर आपके गली में जो भी आपका नाम है, जैसे अर्चना है, आकाश है, पटेल है, इसी तरीके से आप लोग का भी नाम गूंजेगा, ठीक है। बेशक देखो इंसान वही होता है, ठीक है, लेकिन रातों रात में उसका जो नाम होता है वो बड़ा हो जाता है तो उसकी शख्सियत बड़ी हो जाती है। युवराज सिंह पहले भी बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन जिस रात उन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए उसके बाद पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बज गया। नीरज चोपड़ा पहले भी जो है वो भाला फेंकते थे, पहले भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन जिस दिन उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता उस दिन से उनका चकाचौंध हो गया हर जगह पे। तो बस एक वो रात चाहिए, वो रिजल्ट चाहिए आपको भी, एक वो पल, एक वो मौका आपको भी चाहिए, उसके बाद आप जो है अपने नाम का तो डंका बजा ही दोगे। और उसी एक पल के लिए आप पूरी जिंदगी मेहनत करते हो। और ये आपके साथ कहानी नहीं है, हर कोई बस वो एक पल, एक वो मोमेंट मिले जिसके लिए हम सभी जो है जद्दोजहद करते हैं। वो मोमेंट आएगा, बहुत जल्द आएगा, ठीक है। और उसकी चिंता की कोई बात नहीं करनी है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ऊपर वाला देख रहा है, आपके मेहनत का जरूर जो है वो अच्छा फल देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमने 1 रुपए में कितने आर्टिकल बेचे हैं? 1 रुपए में हमने 4 आर्टिकल बेचे हैं, ठीक है। और नुकसान हुआ है 4% का, यानी ये जो मान है ये कितने का है? 96% का मान है। कोई दिक्कत की बात? अब हम 1 रुपए में कितने आर्टिकल बेचेंगे? 3 बेचेंगे। और हमसे इस बार पूछा गया है बताइए जो फायदा होगा वो कितने का होगा। तो फायदा होता है तो 100 में जोड़ देते हैं, और नुकसान होता है तो 100 से क्या करते हैं? घटा देते हैं। कोई समस्या की बात यहाँ पे? 3 से जब आप इसको काटेंगे तो 32 बार में कटेगा, और 4 को 32 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 3 के 12, 128%। तो 100 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 100 प्लस x बराबर 128%। तो x की वैल्यू कहां से आ जाएगी? 28% आएगी। कोई समस्या की बात यहाँ पर? तो कितना परसेंट का उनको फायदा होगा? 28% का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 77। सेम तरीके से बोला गया है कि जब हम 70 वस्तुओं को 160 में बेचते हैं तो 20% का नुकसान होता है। कितने सामान को 96 पे बेचना चाहिए कि 20% का फायदा हो? तो क्या ये सवाल आप लोग खुद से कर लेंगे? तो ये सवाल आप लोगों के लिए दिया जाता है PGW, इसको आपको खुद से करना है, ठीक है। चलिए अब एक सीजीएल का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है 2019 में सेम पैटर्न पर, और 2020 के भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी सेम आए हैं, ठीक है। डेटा थोड़ा सा इसमें कठिन हो सकता है, बट सवाल एकदम पैटर्न जो टाइप है वो सेम है, जो मैंने टाइप बनाया है उसी टाइप पर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो सवाल को देखिए, हमने 18 टेबल फैन को बेचा, कितने में बेचा? 11,664 में, और तब हमें 10% का नुकसान हो गया। हम कितने टेबल फैन को 17,424 में बेचे कि हमें 10% का फायदा हो?
ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमने कितने में बेचा, 11,664 रुपए में। और कितने टेबल फैन हमने बेचे हैं, तो 18 बेचे हैं हमने। कोई समस्या की बात? फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? 10% का नुकसान हुआ है, यानी ये 90% का मान है। अब हमसे बोला गया है कि हम 17,424 में कितने फैन बेचे, तो x बेचे, ठीक है। और कितने का फायदा हो, 10% का, यानी ये 110% की जो हो वो वैल्यू है, ठीक है। कोई समस्या की बात यहाँ पर? ये कितने की वैल्यू है, 110% की वैल्यू है। अब हमसे बोला गया है बताओ आपने कितना सामान बेचा है। देखो सवाल आज के समय में वही पैटर्न पर आएंगे, वही टाइप आएंगे जो मैं आप लोगों को करा रहा हूं और जो आप लोगों के शीट में दिए हैं। फर्क ये हो सकता है कि डेटा टफ हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि जो आपके सवाल आ रहे हैं परीक्षा में वो मेरे शीट से बाहर के हों, ठीक है। डेटा ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन टाइप 100% वही रहेगा जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। हमारा 0 से 0 खत्म हो गया। ऊपर वाली संख्या 11 से कटती हुई दिख रही है, 4 4 8 1 9 7 2 9, तो 11 से काटेंगे। 11 से एक बार में, और 64 है तो 5 बार में 55 जाएगा, और 92 हो जाएगा 8 बार में 88, 4 बार में 44। कोई समस्या यहाँ पर? 9 से भी ऊपर वाला कटेगा और 18 से भी कटेगा, तो काट लो। यहाँ पर 9 से कटेगा तो इसको काटो पहले। 9 एकम 9, 26 हो गया, तो 9 दूनी 18, 9 नवा 81 और 9 छक 54। 18 से भी काटा जा सकता है। 18 सते कितना होता है बताइए? 18 छक 108 और 18 सते बताइए जल्दी से। 126, तो 126 हो गया, बहुत अच्छे। 18 सते जो है वो 126 हो गया, और 36 हो गया, तो 18 दूनी 36। अब इसको काटना है 72 से, तो 72 से 2 बार में काटोगे तो 144 हो जाएगा, और फिर 72 से 2 बार में काटोगे तो 144 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 22 आएगी, यानी हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ पर कितने हैं? 22 हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इतना गुना भाग नहीं करना है तो वो डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकता है, और डिजिटल सम का प्रयोग करके आप तब भी उसके अनुसार उत्तर लेकर आ सकते हैं। आप x को यहाँ पर अकेले छाट लीजिए, बाकी संख्या को उधर भेज दीजिए। आप अपने ऑप्शंस के डिजिटल सम देखिए और आप यहाँ पर डिजिटल सम देखिए, आप उसके आधार पर भी उत्तर दे सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको कभी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब बीच में जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था वो भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि एक व्यक्ति 7 एप्पल को अब खरीदता है, बेचता नहीं है, खरीदता है। 7 सेब को खरीदता है, कितने रुपए में? तो 3 रुपए में। साफ लफ्जों में लिखा गया खरीदते हुए। 100 सेब को कितने रुपए में बेचेगा कि 33% का फायदा हो? तो आप मुझे बताओ कि सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे ऊपर पैसे को लिखते हैं, तो पैसा कितना है? 3 रुपए, तो लिख दो 3 रुपए। 3 रुपए में कितने सामान खरीदे हैं? तो 7। 7 कहाँ रहेगा? नीचे। अब मुझे बताओ इसने खरीदा है, तो खरीदते वक्त आपको लाभ होता है कि हानि होता है? आप बोलेंगे सर न लाभ होता है न हानि होता है। मतलब ये कितने % का मान है? ये सर 100% का मान है। अगर हानि होता तो 100 में से घटा देते, और लाभ होता तो 100 में जोड़ देते। न लाभ हुआ है न हानि हुआ, इसीलिए हम न 100 से घटाएंगे न 100 को जोड़ेंगे, सीधा 100 रखेंगे। अब फिर उसके बाद बोला गया है कितने रुपए में, तो हमने कहा x रुपए में। कितने सामान की बात की गई है? तो 100 एप्पल की बात की गई है, तो यहां पर लिखेंगे 100 एप्पल। और हमें इस बार क्या है? फायदा होना है। कितने का? 33 का। तो 33 का फायदा होना है, तो 100 में क्या करेंगे? 33 को जोड़ेंगे, तो 100 में 33 को जोड़िए तो हो जाएगा 133। 100 से हमारा 100 खत्म हो गया। 7 से काटिए 33 को, तो 7 एकम 7, 7 नवा 63। 19 इंटू 3 कितना होता है? 57 होता है। तो x का मान कितना आ गया? 57 आ गया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने ऑप्शन दे दिया कि सर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, कीप इट अप। लग रहा है छुट्टियों में पढ़ाई किया है सबने, ठीक है। चलो अब अगला टाइप हम देखते हैं, टाइप नंबर 11, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। देखो बहुत ही प्यारा टाइप है, एकदम बहुत ही प्यारा। बेईमान दुकानदार, सुना होगा आपने, ठीक है, कि जब दुकानदार अगर बेईमान हो जाए तो फिर वो कितने तरीकों से लाभ कमाता है। तो चलो जरा अपने जीवन के एक जनरल से केस में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि जो हमारी मुन्नी है, बहुत अच्छा जो है उसका बिजनेस चल रहा था, जो भी बिजनेस कर रही थी, बंदूक का, कट्टे का,
जो भी बिजनेस कर रही थी बहुत अच्छा चल रहा था। फिर आया कोरोना, और कोरोना में जो है लॉकडाउन में उसके बिजनेस की हो गई ऐसी तैसी। तो अब उसके बाद मुन्नी करे तो क्या करे, सरकार ने सब पर बंदी लगा दिया। कौन सा बिजनेस स्टार्ट करे, तो मुन्नी सोचती है चलो हम बन जाते हैं दुकानदार। ठीक है, हाँ निकी पटेल सर हम कुछ बोल रहे हैं ना, तो निकी पटेल एक काम करते हैं, सबसे पहले हम आपकी बात का रिप्लाई कर देते हैं, फिर हम पढ़ा लेंगे। बताइए निकी, क्लास के बाद आप पूछ लीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा ना। जब पढ़ाते वक्त होते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो बतानी होती हैं। 500-500 600 बच्चे लाइव होते हैं, वो अकेले आपकी बात का रिप्लाई तो सुनने नहीं बैठे हैं, वो तो पढ़ने बैठे हैं, तो मुझे उनको पढ़ाना है ना। बाकी अगर आपकी कोई डाउट होती है तो आप अलग से क्लास के एंड में पूछ लीजिएगा। तो हम थे मुन्नी के ऊपर, तो चलो मुन्नी जो है वो दुकान अब शुरू करती है। तो मुन्नी अगर मानो कि अब दुकानदारी करे तो क्या करे, तो बोली कि देखो राशन की दुकान जो है वो लॉकडाउन में बंद नहीं होगा। अगर राशन की दुकान जो है वो बंद नहीं होगा लॉकडाउन में, तो हम राशन की दुकान ही करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो राशन की दुकान ही उन्होंने करना शुरू किया। और राशन की दुकान में देखो, अब मान लो कि अगर सीधे तरीके से वो बेचेंगी, तो सीधे तरीके से जो बेचती है तो कितना फायदा होगा, ज्यादा तो होगा नहीं। तो उसके मन में धोखाधड़ी करने के आइडियाज हैं, कैसे कैसे धोखाधड़ी किया जा सकता है। तो धोखाधड़ी के मेनली 2 केस होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका हमारा ये होता है कि जैसे मानो मुन्नी जहां से सामान खरीद के लेकर आती है, वो वहां से चोरी करके लेके आए। मतलब मान लो वहां के दुकानदार से अगर उसको 1 किलो का पैकेट लेना है, तो वो 2 किलो का पैकेट चुरा के लेके आ जाए और उसको पेमेंट करे सिर्फ 1 किलो का। ये पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका धोखाधड़ी करने का क्या हो गया कि जैसे मान लो किसी कस्टमर ने कहा कि मुझे 1 किलो दाल दो, लेकिन उसने 900 या 950 ग्राम जो है उसको दाल दिया, तो वहां पर उसने धोखाधड़ी कर लिया। समझ रहे हैं बात को। ये 2 केसेस हो गए। धीरे 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 ये केसेस को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, ताकि आप मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस को काफी आसानी तरीके से सॉल्व कर पाओ। तो फिर से हमारा सिर्फ एक ही मेथड होगा, और वो बहुत शानदार मेथड होगा, जिससे हम सभी सवालों को बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। समझ गए बात को। आप सभी स्टूडेंट के कमेंट दिख पा रहे हैं। अतुल, निषाद, आप सभी के कमेंट दिख रहे हैं। परेशान मत होइए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। मैच्योर स्टूडेंट हैं आप लोग। ठीक है, अगर इतने दर्द में हम यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम कितना कुछ पढ़ लें, ना कि इरेलीवेंट कंटेंट कर करके अपना और हमारा समय बर्बाद करें। तो देखो, दो चीजें होती हैं बेईमानी। एक होता है हमारा खरीदते वक्त बेईमानी। ठीक है, एक हमारा हो गया क्या, खरीदते वक्त बेईमानी, और दूसरा हो गया हमारा बेचते वक्त बेईमानी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं खरीदते वक्त बेईमानी। कोई समस्या यहाँ पर, खरीदते वक्त बेईमानी। और इस खरीदते वक्त की बेईमानी का नतीजा देखिए क्या हो सकता है। जैसे मान लो कि मुन्नी है, दुकान पर गई। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा, एक हमारा हो गया सीपी और एक हमारा हो गया एसपी। मान लो कि मुन्नी है और गई दुकान पर, उसने जो है यहां पर, ठीक है, 1000 ग्राम खरीदा, पैसे दिए 1000 ग्राम के, और वहां से वो उठा के लेकर आ गई 1100 ग्राम। अब मानो मैं ही हूं, ठीक है, मैंने जो है वहां से, मेरे को दुकानदार ने कहा कि तुम जाओ खुद से वजन कर लो 1 किलो चावल का। हर ग्राम का जो कॉस्ट है वो 1 रुपया है। तो 1000 ग्राम मुझे, मान लो उसको मैंने खरीदा है, तो मैं कितने में खरीदूंगा, 1000 ग्राम में। लेकिन वहां जब मैं गया तो मेरे मन में लालच आया, और मैंने 1000 के जगह 1100 ग्राम अपने थैली में रखा और मैं चलता बना, और रास्ते में जाकर 1 रुपए के ही दर से मैंने किसी को 1100 ग्राम बेच दिए। तो मैंने जो खरीदा था वो सामान कितने का, 1000 का, और उसको मैंने बेचा कितने में, 1100 में। तो उसको अब कभी भी लिखेंगे खरीदते वक्त की बेईमानी को, तो खरीदते वक्त हमेशा 1000 रहता है, और उसमें बेचते वक्त जो है जितना आप एक्स्ट्रा उठा कर लेकर आए हो आप उतना लिखोगे। तो यहाँ पर अगर हम लाभ की बात करें, तो यहाँ पर हमने कितना लाभ कमाया है, 100 ग्राम का लाभ कमाया है। कितने के ऊपर, 1000 के ऊपर। तो 100/1000 × 100। यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10% हमारा उत्तर होगा। तो कोई अगर आपसे पूछे कि आपने 1000 के जगह 1100 ग्राम उठा के लेके आए हो और कितने का लाभ है, तो 10% का। 1000 के जगह 1200 लाओगे तो कितने का लाभ है, 20% का। 1000 के जगह 1300 लाओगे तो कितने का लाभ है, 30% का। समझ में आ रहा है। 1000 के जगह 1500 लाओगे तो कितने का लाभ होगा, 50% का। ये हो गया खरीदते वक्त की बेईमानी। अब हम बात करते हैं बेचते वक्त की
बेईमानी, और इस बेचते वक्त की बेईमानी में 99% बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, और उनकी कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। आप लोगों को यही बात समझना है कि देखो, अगर ये स्पेशल टाइप है, इसको मैं अलग से पढ़ा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है थोड़ा गड़बड़ केस आपके मन में बनाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको भी इसी तरीके से लिखा जाना था तो मैं आपको अलग से तो पढ़ाता नहीं फिर यहाँ पर। तो यहाँ पर भी बेचते वक्त में आप किसी सामान को खरीदते हो और आप उसको बेचते हो। बहुत बच्चों के मन में उल्टे सीधे यहाँ पर आते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे लिखा होना चाहिए। तो ये सभी बातों को जो है हमें समझना है। अब मान लो बेचते वक्त की कहानी होती है, जरा समझना। ये मेरा प्यारा सा, मान लो हमारे मुन्नी का दुकान है, ठीक है। ये उसका प्यारा सा जो है ऐसा दुकान बन रखा है, पुराना जो है एकदम 1945 का दुकान है। घर है, दुकान तो नहीं कह सकते, चलो मान लो यहाँ पर ये एक बड़ा सा जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये मुन्नी का हमारा बन रखा है। यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, और ये हमारा मुन्नी का शॉप है। हमारा मुन्ना गया यहाँ पर सामान लेने, तो मुन्नी बैठी है। उसने कहा ठीक है भैया, तुमको जो सामान लेना है ले लो, ठीक है। तो मुन्ने ने डिमांड किया कितने का? 1 किलो चावल का, कि मुझे 1 किलो चावल दे दो। यानी 1 किलो का मतलब कितना हो गया? 1000 ग्राम हो गया, कि मुझे 1000 ग्राम चावल चाहिए, ठीक है। मुन्नी ने कहा ठीक है, देखो हम 1 ग्राम के लिए 1 रुपया लेंगे, क्योंकि हम खरीद भी उतना ही में रहे हैं। हम 1 ग्राम को 1 रुपये में लेके आ रहे हैं, तुम्हें 1000 ग्राम चाहिए तो तुम मुझे 1000 रुपए दो। इसने मुन्नी को पकड़ा दिया 1000 का नोट। तब के जमाने में 1000 का नोट जो है वो चल रहा था, नोटबंदी नहीं थी, तो 1000 का नोट पकड़ा दिया। मुन्नी जो है उसके दुकान में बहुत जो 1000 ग्राम का चावल रखा है, वो क्या करती है, थैली में पैक करके इसको देती है 950 ग्राम। कितना देती है? 950 ग्राम देती है। तो इस हिसाब से 1 ग्राम का कीमत 1 रुपए है, तो 950 ग्राम का कीमत कितना हुआ? 950 रुपए हुआ। मेरी बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, कि इस हिसाब से मुन्नी ने कितने का सामान दिया उसको? तो 950 ग्राम का। इस लड़के ने नोट कितने के चिपकाए? 1000 के। मतलब मुन्नी ने सामान को बेच दिया। कितने में बेचा? 1000 में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सर मुन्नी ने जो सामान बेचा है वो कितने का बेचा है? तो मुन्नी ने सामान 1000 का बेचा है, ठीक है। अब मुन्नी ने 950 ग्राम सामान उसको जो है दे दिया, 950 का दे दिया, तो 50 ग्राम का सामान इसके पास रखा हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि 50 ग्राम का सामान जो है वो वापस से साहूकार को देकर उसके बदले का पैसा ले लेती है। तो अपने जेब से मुन्नी ने 950 ग्राम यानी 950 रुपए लगाए और उसको बेचा कितने में? 1000 में। बेचा कितने में? 1000 में। यानी मुन्नी के जेब से जो पैसा लगा वो 950, और उसके लिए उसके जगह पर वो कितना लेकर आई? 1000। बहुत बच्चों के मन में जो होता है वो उल्टा क्वेश्चन होता है, सर 1000 को यहां पर लिखो, 950 को यहां पर लिखो। तो उस कंफ्यूजन को मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो, मुन्नी ने जो पैसे लिए हैं वो 1000 लिए हैं, यानी सेलिंग प्राइस हमेशा 1000 ही रहेगा, ठीक है। जो वेरी करेगा खरीदते वक्त की बेईमानी में, वो वेरी करेगा, बदलाव होगा तो वो कॉस्ट प्राइस में होगा, क्रय मूल्य में होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जो भी बदलाव होगा, जैसे कल के दिन आप 950 ग्राम नहीं देकर 850 ग्राम देते हैं, 750 ग्राम देते हैं, 600 ग्राम देते हैं, तो आपका वो यहां पर लिखा जाएगा, क्योंकि आपकी लागत इतने की लग रही है। पैसे तो सामने वाले से आज भी 1000 रुपए ही ले रहे हो, उसको ये बोल रहे हो कि बेटा तुमको 1 किलो दे रहे हैं, वो अलग बात है कि पीछे से चूना लगा रहे हो, ठीक है। तो पैसे इतने ही मिलेंगे सेलिंग प्राइस, लेकिन कॉस्ट प्राइस आपका बदलेगा। इस वजह से ये अलग टाइप हो जाता है बेचते वक्त की बेईमानी। क्लियर हो गया हमारा यहाँ पर? ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए लाभ कितने का हुआ है? तो आप बोलेंगे कि सर जो लाभ है वो 50 का लाभ है। कितने के ऊपर लाभ है सर? तो लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, तो 50 बटे 950 इंटू क्या हो जाएगा? 0। 5 से काटेंगे तो 19 बार में 100 बटे 19, 5 सही, 5 बटे 19% हमारा इतने परसेंट का लाभ होगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? 5.26% जो है आप कह सकते हो, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? तो पहला लाभ क्या हो गया हमारा? पहला लाभ हो गया खरीदते वक्त की बेईमानी, जहां पर सीपी हमेशा 1000 रहता है,
एसपी बदलता है। दूसरा क्या लाभ हो गया? दूसरा हो गया बेचते वक्त बेईमानी, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। इस केस में एसपी 1000 होगा और सीपी जो होगा वो 1000 से कम होता चला जाएगा। समझ में आ गई बात? जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि खरीदते वक्त भी बेईमानी किया, बेचते वक्त भी बेईमानी किया, तो उसको हम देखते हैं तीसरा वाला केस। और ये 3 केसेस जो स्टूडेंट समझ गया, यूं समझो कि उसने बेईमान दुकानदार का पूरा कंसेप्ट समझ लिया। ठीक है, चलो तो अब मानो यहाँ पर ये है हमारा मुन्नी, ठीक है, और ये हमारे मुन्नी की दुकान हो गई। मुन्नी की दुकान है, ये मुन्नी जो है सामान खरीद के लेके आती है किससे? ये अपने साहूकार से सामान खरीद के लेके आती है। साहूकार किसी और गांव जाती है और साहूकार से सामान खरीद के लेके आती है। और मुन्नी के जो लफड़े में फंस गया है वो कौन फंस गया? हमारा ये हमारा मुन्ना फंस गया है। सामान इसको लेना होता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती जो है वो मुन्ने के दुकान में जाएगा ताकि भैया 2 पल बातें हो जाएं। ठीक है, और मुन्नी ये बात जानती है तो इसको चूना लगा देती है। अब समझो यहाँ पर, जब ये मुन्नी हमारी प्यारी जो है कहां पर गई? मुन्नी जो है सामान खरीदने के लिए शहर गई, और शहर में सामान कितने का लिया इसने? तो शहर में दुकानदार ने कहा, साहूकार ने कहा तुम खुद से सामान ले लो, तो इसने उठा लिया वहां से 1200 ग्राम। ठीक है, इसने उठा लिया वहां से कितना? 1200 ग्राम। और जब इसके दुकान में मुन्ना आया सामान लेने, तो इसने मुन्ने को चिपका दिया कितना ग्राम? 900 ग्राम यहाँ पर। ठीक है, तो बोला जाएगा कि मुन्नी ने खरीदते वक्त 200 ग्राम की धोखाधड़ी की और मुन्नी ने बेचते वक्त 100 ग्राम की धोखाधड़ी की। तो बताओ टोटल मुन्नी को कितने % का फायदा हुआ? तो बताओ टोटल मुन्नी को कितने % का फायदा हुआ? तो आप बोलेंगे सर पहले देखो यहाँ पर लिखते हैं सीपी और फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं? लिखते हैं एसपी। ठीक है, लिखते हैं सीपी और फिर लिखते हैं एसपी। अगर हम बात करेंगे खरीदते वक्त की, तो खरीदते वक्त जो है उसने दुकानदार को पैसे दिए हैं कितने? 1000 रुपए दिए हैं, और सामान लेकर कितना आई है? 1200 ग्राम, यानी वो 1200 ग्राम 200 ग्राम का उसको फायदा हुआ। बेचते वक्त की बात करेंगे तो बेचते वक्त जो है उसको सामान बेचा है कितने का? 1000 रुपए का, और अपने जेब से लगाए कितने हैं? तो 900 रुपए, यानी 900 हो जाएगा। आपको मैंने समझाया था कि खरीदते वक्त की बेईमानी में हमेशा 100 यहाँ 1000 होता है और ये 1000 से ज्यादा होता है, और बेचते वक्त की बेईमानी में जस्ट उल्टा हो जाता है, 1000 ये रहता है और ये 1000 से कम होता है। दोनों रेशियो को जो है हमें क्या करना है? आपस में गुना करना है। 2 जीरो से इसके 2 जीरो खत्म, इसके 3 जीरो से इसके 3 जीरो खत्म। 9 और 12 जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। 9 और 12 का देखोगे कितने का लाभ? 3 का लाभ। कितने का लाभ? 3 का लाभ। कितने के ऊपर? 9 के ऊपर। इनटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। 3/9 यानी 1/3। 1/3 मतलब कितने का लाभ है? तो 33 सही 1/3% का लाभ। टोटल कितने का लाभ? 33.33% का लाभ। समझ में आ गया बात? कितने का लाभ है? 33 सही 1/3% का लाभ हो गया। चलिए, क्लियर हुआ? तो अब इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। छोटा छोटा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत मजा आने वाला है। सर मैं 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बैच सही है 2023 के लिए? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी सिंह। आप सवालों को अभी से पढ़ के उनको लगाते रहेंगे, उनके कंसेप्ट पे क्वेश्चन का काम करते रहेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एक वक्त आएगा 2023 तक कि आपका कंसेप्ट जो है आप अपने आप में बिल्कुल बारूद बन चुके होंगे, और तब आपके कंसेप्ट को कोई हिला भी नहीं पाएगा, और तब आप टॉप स्कोर कर रहे होंगे, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है, चलो तो सवाल देखो यहाँ पर। मर्चेंट है, बोलता है कि देखो जितने में हम खरीदे हम उतने में ही बेचेंगे, लेकिन पता चलता है कि 1 किलो के जगह पर वो 950 ग्राम चिपका देता है, तो बताओ उसका लाभ कितने का होगा? ठीक है, बताओ उसका लाभ कितने का होगा? तो आप बोलेंगे सर देखो ये बेचते वक्त की बेईमानी है, खरीदते वक्त की तो है नहीं। तो बेचते वक्त जो है सामने वाले से वो कितना रुपए लेगा सर? तो सामने वाले से वो 1000 रुपए लेगा, और कितना उसको दिया है? 950 ग्राम, यानी खुद के जेब से कितने लगाए हैं उसने? 950 ग्राम लगाए हैं। ठीक है, जीरो से हमारा जीरो खत्म, 5 से काटेंगे तो 19 बार में, 5 से काटेंगे तो 20 बार में। कितने का लाभ? 1 का लाभ। कितने के ऊपर? 19 के ऊपर। तो 1/19 इंटू 100, 5.26% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो करेक्ट आंसर है। बेचते वक्त हमेशा 1000 रुपए कीमत वसूली जाती है, और यहाँ 950 बोलेगा तो 950 लिखेंगे, 8.5 बोलेगा 8.5 लिखेंगे, 7.5 बोलेगा 7.5, जितना बोलेगा उतना लिखेंगे।
ठीक है, उल्टा पलटी मत कर देना, 1000 से 950 मत कर देना। 1000 से 950 में नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। मान लीजिए कि अब जो है हमारी मुन्नी 750 ग्राम दे रही है। ठीक है, किसके जगह पे? 1000 ग्राम के जगह पे। तो बताओ 750 ग्राम देती है तो उसको फायदा कितने का होगा? 1000 ग्राम के जगह पे 750 ग्राम दे रही है तो बताओ कितने परसेंट का वो लाभ कमा रही है? कितने परसेंट का लाभ होगा हमारे मुन्नी को? बताइए। साढ़े 750 ग्राम जो है वो देती है अगर, तो कितने परसेंट का लाभ होगा? बहुत अच्छे। तो आप बोलेंगे सर देखो 750 ग्राम दे रही है, मतलब 750 ग्राम, देखो सीपी सबसे पहले लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? एसपी लिखेंगे। पैसे तो हमेशा वो 1000 रुपए ही लेगी सामने वाले से, लेकिन उसके जगह पर उसको जो है अपने जेब से कितने लगाने पड़ेंगे? 750। 250 से काटोगे तो 3 बार में, 250 से काटोगे तो 4 बार में। कितने का लाभ? 1 का लाभ। कितने के ऊपर? 3 के ऊपर। 1/3 इंटू 100 कितना होता है? 33 सही 1/3%। कितना का फायदा? 33 सही 1/3%। क्लियर है? गोलू प्रजापत, आपने गलती किया है, आपने 4 से 3 लिखा होगा, इसीलिए आपका 25% आ रहा है। गलती नहीं करना है। हमेशा बेचते वक्त में 1000 यहां लिखते हैं, यहां 750 लिखते हैं। चलिए बताइए, अब मान लो मुन्नी का जो है वो मन हुआ कि नहीं भैया हम 800 ग्राम देंगे और हम 200 ग्राम का धोखाधड़ी करेंगे। तो मुझे बताइए कि अब वो 800 ग्राम अगर दे रही है तो उसको कितने परसेंट का फायदा होगा? 800 ग्राम में कितने परसेंट का फायदा होगा? अगर वो किसी कस्टमर को 1000 ग्राम के जगह पर 800 ग्राम देती है तो उसको कितने परसेंट का फायदा होगा? सभी उत्तर दीजिए जल्दी से। पच्चीस परसेंट। बहुत शानदार, बहुत अच्छे। यानी कितने का फायदा? 800 ग्राम। तो आप बोलेंगे सर सीपी यहां पर रखते हैं, ठीक है, और सीपी यहां पर रखेंगे, एसपी यहां पर रखेंगे। 1000 यहां पर हमारा सेलिंग प्राइस है तो 1000 सेलिंग प्राइस रहेगा। हमने अपने जेब से लगाए कितने हैं? 800 ग्राम, तो 800 ग्राम यहां रखो। 200 से काटोगे तो 4 बार में, 200 से काटोगे 5 बार में। कितने का लाभ? 1 का लाभ। कितने के ऊपर? 4 के ऊपर। 1/4 इंटू 100 कितना परसेंट आ गया? तो बताओ 25% आ गया। कितने का लाभ? 25% का लाभ। कोई है जिसका 20% आ रहा है? नहीं आना चाहिए 20%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। बोला गया है कि एक दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपने माल को बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ जो है वो कितना होगा? 30% कम वजन का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? 30% कम वजन मतलब हो गया कि 1000 ग्राम के जगह पर वो 700 ग्राम देता है। 20% कम वजन का मतलब हो गया 1000 के जगह पर 800 ग्राम देता है। 10% कम वजन का मतलब हो गया 1000 के जगह पर 900 ग्राम देता है, ठीक है। 25% कम वजन का मतलब हो गया 1000 के जगह पर 750 देता है, ठीक है। तो यहां पर हमसे बोला गया है तो सबसे पहले हम यहां पर सीपी लिखेंगे और फिर यहां पर हम एसपी लिखेंगे। कोई समस्या की बात यहां पे? हमसे बोला गया है 30% कम वजन दे रहा है। 30% कम वजन दे रहा है मतलब मान लो कि 1000 ग्राम जो है वो सेलिंग प्राइस लेगा, लेकिन 30% कम वजन देगा। 1000 से 30% कम देगा सामान, यानी 700 ग्राम अपने जेब से लगाएगा। पैसे तो लेगा 1000 रुपए, कोई डाउट नहीं, ठीक है, लेकिन देगा उसको 300 कम ग्राम, यानी अपने जेब से भी 300 कम ग्राम ही लगाएगा। यानी 7 रुपए के सामान को आप 10 रुपए में बेचते हो, लाभ होता है 3 का। कितने के ऊपर? 7 के ऊपर। तो 3/7 इंटू 100%, ठीक है। 1/7 14 सही 2/7 होता है, तो 3/7 जो है वो 42 सही 6/7%। हमारा ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहां पे? 30% कम वजन का मतलब है कि 1000 ग्राम 1000 की पत्ती इसने पकड़ाई, मतलब सामान 1000 में बेचा, लेकिन उसके जगह पर 30% कम वजन दिया उसको, यानी 700 ग्राम दिया। चलिए
अगला सवाल देखिए 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% के लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा? बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% पर बेचने का वादा करता है, ठीक है, और जो है 800 ग्राम ही देता है 1 किलो के जगह पर, तो उसका प्रॉफिट जो होगा वो कितने का होगा, ये बोला गया है। ठीक, बताओ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम आसान सा है सवाल। देखो यहां पर सबसे पहले लिखोगे सीपी, फिर यहां पर लिखोगे एसपी, दोनों को लिख दिया हमने। उसने बोला है कि भैया वो कितना ग्राम देगा, वो 800 ग्राम देगा, कितने के जगह पर, 1 किलो के जगह पर, यानी अपने जेब से वो कितना लगाएगा, तो आप बोलोगे सर अपने जेब से वो 800 लगाएगा, और सामने वाले इसको बेचेगा कितने में, तो 1000 ग्राम के हिसाब से पैसे बेचेगा, यानी 800 रुपए लगाएगा और 1000 रुपए उससे लेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर बोला है कि वो सामान को 30% के लाभ पर बेचना चाहता है, यानी अगर वो 10 रुपए का सामान लेकर आया है तो उसको 13 रुपए में बेचेगा, ये बोला गया है। 30% का मतलब क्या होता है, 30% का अगर आप बट्टा तोड़ोगे तो ये 3/10 होता है, यानी 10 रुपए किलो चीनी खरीदी है तो 13 रुपए किलो चीनी में वो बेचना चाहता है 3 का लाभ कमा के। तो अब वो सामान को खरीदेगा कितने में, 10 में, तो बेचेगा 30% के लाभ पे, यानी 13 में उसको बेचना चाहता है। अगर मान लो 30% के जगह 25% होता तो 4 रुपए में खरीद के 5 में बेचता, ठीक है। 20% होता तो 20 का बट्टा 1/5 होता है, तो 5 रुपए के सामान को वो 6 रुपए में बेचता, इस तरीके से। तो कभी भी अगर लाभ निकालना हो तो या तो सक्सेसिव निकाल लो, और नहीं तो इनको रेशियो से गुना करके निकाल लो। 200 से काटोगे तो 200 से काटोगे तो ये 4 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। कोई समस्या की बात यहाँ पे। 10 × 4 कितना होता है, ठीक है, 10 × 4 आप गुना कर लो 40 होता है, और 13 × 5 कितना होता है, 65 होता है। कितने का लाभ है, तो 25 का लाभ है। कितने के ऊपर है, तो 40 के ऊपर है। तो 25/40 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पर 100 करेंगे, 0 से 0 खत्म, 2 से काटिए 2 बार में, 2 से काटिए 5 बार में, 125/2%, और 125/2% का मतलब हो गया 62.5% जो होगा वो हमारा लाभ होगा। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, कितने का, 62.5% का। अगर आप यहीं पर कट्टम कुटाई थोड़ा सा खेल लेते, जैसे आप 5 से इसको काट देते कितनी बार में, 2 बार में, तो आपका जो ये रेशियो आ जाता ये यहीं पर थोड़ा सा आसान हो जाता। 8 के सामान को आप बेचते कितने में, 8 के सामान को आप 13 में बेचते, तो प्रॉफिट होता आपको कितने का, प्रॉफिट होता 5 का कितने के ऊपर, 8 के ऊपर, 1/8 12.5% होता है, तो 5/8 जो होता है वो 62.5% होता है। आप ऐसे भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। सक्सेसिव से करेंगे तो आपको इसका अलग प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, इसका 30% दिया गया है, और फिर आप उनका सक्सेसिव लगाएंगे। लेकिन सक्सेसिव मैं आपको इसीलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आगे चलकर 4 केस, 5 केस, 6 केस आएंगे, तो वहां पर आपका सक्सेसिव फेल हो जाना है। फेल तो नहीं होगा, समय बहुत ज्यादा लेगा, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं आपको सिखाऊंगा एक ही मेथड, और इतना बेहतरीन और जबरदस्त आपको कंसेप्ट दूंगा मैं कि आप उससे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कोई भी सवाल कर सकते हो। फिर से समझ लो, यहाँ पर सामान अपने जेब से लगाए 800, सामने वाले से लिए 1000। अब मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ पर आपको प्रॉफिट में देना चाहता हूं 10% का, 30% का, यानी 10 रुपए के सामान को 13 में बेचना चाहता हूं। दोनों को गुना करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, आएगा अनुपात 8 और 13 का, यानी 8 रुपए के सामान को अल्टीमेटली मुझे 13 में बेचना है, ठीक है। कोई समस्या की बात यहाँ पर। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 बोला गया है सवाल में कि एक बेईमान दुकानदार 44% का नुकसान पर अपने माल को बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 910 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत क्या होगा, बता सकते हैं आप। एकदम इजी सवाल है,
कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? फिर से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सीपी और यहाँ पर लिखेंगे एसपी। सबसे पहले जो है वो 44% के नुकसान पर देना चाहता है और 910 ग्राम देता है 1 किलो के जगह पर। तो यहाँ पर पैसे सामने वाले से वो लेगा 1000, लेकिन वहां पर उसको सामान देगा 910 का। तो अपने जेब से कितने लगाए? 910। उसके अलावा हमसे कहा जाता है कि हम सामान को 44% के नुकसान पर बेचते हैं, यानी 100 रुपए के सामान को हम जो है वो 56 रुपए में बेचते हैं। खरीदते हैं 100 में और बेचते हैं कितने में? 56 में। कोई समस्या यहाँ पे? ठीक है, आप 1 जीरो से 1 जीरो को काट दो, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा। 91 है और 56 है, तो 91 के सामान को आप बेच कितने में रहे हो? 56 में बेच रहे हो। ठीक है, तो आपको जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है? तो 35 का लॉस हो रहा है। और कितने के ऊपर 35 का लॉस? 91 के ऊपर। तो 35/91 इंटू 100%। 35/91 इंटू कितना? 100%। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? 3500/91, यहाँ पर 9 है, 9 चौके 36 होता है, यानी 3 दशमलव समथिंग आएगा। कितना आएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है 38.4% आप कैलकुलेट करो तो आपको मिलेगा, क्योंकि 91 से जब आप भाग करेंगे 3500 को, ठीक है, भाग करिए एक बार, देखिए आप। 37.5 इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 37.5 3/8 का मान होता है, और ये 3/8 नहीं है कि ये 37.5 हो जाएगा। ये 3/8 नहीं है कि आप इसको 37.5 बना देंगे। 35/91 है, तो 35/91 38.46% होता है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई समस्या? चलिए अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल को देखिए। अजहर उद्दीन डिजिटल सम से इसलिए नहीं कर सकते हैं, जो चीजें अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती हैं उनमें डिजिटल सम नहीं लगाया जाता है। अगर आप यहाँ पर डिजिटल सम लगाएंगे ना तो आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 38.4 है या 46 है या 38.468 है, हमें पता ही नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू में हमेशा डेसिमल लगता है, डिजिटल सम लगता है। कभी भी अप्रोक्स वर्ड लिखा हो तो वहां डिजिटल सम मत लगाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 83 में भी बोला गया है कि एक दुकानदार अपने सामान को जो है वो 15% ऊपर अंकित करता है और 920 ग्राम देता है 1 किलो के जगह पे, तो बताओ उसका जो लाभ होगा वो कितने का होगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर हम लिखेंगे सीपी और फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे एसपी। ठीक है, कितना ग्राम देता है सर? 920 ग्राम देता है। तो यहाँ पर बोलेंगे देखो 1000 रुपए जो है उसने लिए और उसके जगह पर कितना दिया? तो 920 दिया। ठीक है, अपने सामान को वो कितना ज्यादा अंकित करना चाहता है? तो अपने सामान को 15% अधिक अंकित करना चाहता है। मतलब असल में वो खरीद के लेके आता है 100 रुपए का, तो वो उसको 15% ज्यादा अंकित करना चाहता है, यानी 115 में जो है वो बेचना चाहता है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? ठीक है, चलो तो कट्टम कुटाई खेल लेते हैं। 100 में लेकर आया, 115 में बेचा, 920 रुपए सामान जेब से लगाए और पैसे लिए 1000। 2 जीरो से दोनों जीरो खत्म। 5 से काटोगे यहाँ पर तो 5 से तुम्हारा ये कटेगा, या 23 से काटोगे तो 23 से 5 बार में कटेगा और 23 से 40 बार में कटेगा। फिर 5 से काटोगे तो तुम्हारा 8 बार में कटेगा। ठीक है, यानी 8 रुपए के सामान को जो है तुम 10 रुपए में बेच रहे हो। कितने का लाभ है? 2 का। कितने के ऊपर? 8 के ऊपर। 2/8 इंटू 100, 1/4, यानी 25% का तुम्हारा क्या आएगा? लाभ आएगा। यहाँ पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 25%। क्लियर है? बताइए 115 से कितनी बार में जाएगा? तो 8 बार में जाएगा। 115 का 8 गुना 900 होता है 920। ठीक है, 4:5, 1/4, 25%। चलिए इसी तरीके से जो है आगे एक बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। यहां से मैं जो है कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, और यहाँ से मैं बताऊंगा भी कि जो गलती है वो सवाल में गलती नहीं है। एक्चुअली एक बार एसएससी ने इसकी आंसर गलत दे दिया था और तब से हर किताब में इसका उत्तर गलत ही छपा है, लेकिन इसका जो करेक्ट मेथड है वो मैं आप लोग को कल की क्लास में बताऊंगा और यहाँ से जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज जितने क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं
और जैसे जैसे पैर ठीक होता रहेगा तो और भी हम क्लासेस जो है वो कंटिन्यू करते रहेंगे। बस जो है एंजॉय करते रहिए सेशन को, पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताते रहिए अपने चैंपियंस बैच के बारे में। ठीक है, चलो तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो। किसी का कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, मैं यहाँ बैठा हूँ। कोई भी डाउट है आपका तो पूछ लो पहले, ठीक है? कोई भी डाउट है तो। सर कल क्लास 5 बजे होगी ना? बिल्कुल सुरभिराज, 5 बजे क्लास होगी। बिल्कुल 5 बजे होगी। टाइम एंड वर्क क्लास 6 में समझने में प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, जिस सवाल में प्रॉब्लम हो रही है उसको टिक कर लीजिए, जब डाउट क्लास लगाएंगे तो उसमें पूछ लीजिएगा। और बताइए, गेट वेल सून सर, दिल से रिस्पेक्ट है। धन्यवाद भाई आप सभी को। सर व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? नहीं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है सुनीता सोरेन, ठीक है? तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। सर क्वेश्चन नंबर 82 रिपीट कर दीजिए। दिव्या गुप्ता, एक बार आप पीछे से दोबारा से वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। टाइम एंड वर्क का डाउट है हर्ष परासर या जो भी हैं आप, ठीक है? तो जल्दी लेंगे टाइम एंड वर्क का डाउट सेशन, संडे को लेंगे ताकि फायदा होगा सभी का, ठीक है? गेट वेल सून सर, टेक केयर। धन्यवाद भाई साहब, जल्दी ठीक हो जाइए। धन्यवाद। काम करते करते 9 घंटे निकल जाते हैं, कैसे पढ़ाई करें? तो ऐसी काम ही मत करिए जिससे 9 घंटे आपके निकल जाएं। 9 घंटे निकालने के बाद आप पढ़ क्या पाएंगे? कुछ भी नहीं, ठीक है? थोड़ा कम काम करिए तो ज्यादा फायदा होगा। और इसके अलावा जो समय आपके पास बचता है उसमें जो है जी तोड़ मेहनत करिए। समझ में आया? जीतू भैया, कोटा फैक्ट्री। चलो, वे मिस्ड यू सर। चलिए बहुत अच्छा है, हमने भी आप लोगों को काफी मिस किया है। सर जीएस का स्ट्रैटेजी बताइए ना प्लीज, एक बार वो भी बता दीजिए। आप मेरी एसएससी सीजीएल की जो स्ट्रैटेजी है वो देखिए या सीएचएसएल की स्ट्रैटेजी देखिए, आपको जीएस की स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी कंप्लीट मिल जाएगी। जो बात मैं यहाँ बताऊंगा वही बातें मैंने अपनी स्ट्रैटेजी की वीडियो में बता रखा है। और मैंने साथ में उस वीडियो में जो है, आप YouTube पर जाओगे और YouTube पर जाने के बाद सर्च करोगे एसएससी सीजीएल स्ट्रैटेजी बाय आदित्य रंजन, तो आपको पूरी 40 मिनट की स्ट्रैटेजी की वीडियो मिल जाएगी। वहां पर मैंने जो है जीएस कहाँ से पढ़ना है उसका लिंक भी मैंने दे रखा है, तो काफी फायदा होगा आपको, ठीक है? कमेंट काफी तेजी से भाग रहे हैं ना, काफी बच्चे लाइव हैं, तो जिनके कमेंट मैं पढ़ पा रहा हूँ उनका आंसर मैं दे पा रहा हूँ। अरिजीत त्रिपाठी, सब मैं जॉब करता हूँ, 9 आवर चले जाते हैं पेरेंट्स जो हैं। कोई बात नहीं, देखो जॉब करने वाले बहुत स्टूडेंट हैं, बट जॉब में भी जब आप रहते हो तो वहां पर भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मैगजीन्स हो गई और बाकी चीजें हो गई, वो पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है? सर फॉर एएसओ एमईए व्हाट्स द एक्सपेक्टेड कट ऑफ? कोई बता नहीं सकता है कि कट ऑफ क्या होगा। रीजन ये है माय डियर, क्योंकि हर साल जो है वो नॉर्मलाइजेशन का अलग अलग गेम होता है, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि इस साल इतना कट ऑफ है, अगले साल कितना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? कट ऑफ जो है वो डिपेंड करता है कि उस साल नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट के 200 में 240 250 आ रहे हैं और बाकी सभी स्टूडेंट का भी इतना ही रेशियो है, मतलब सबको भर भर के नंबर मिले हैं, तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा। नॉर्मलाइजेशन कम होगा तो कट ऑफ कम जाएगा। सीट के ऊपर, वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वैकेंसी ज्यादा रहती है तो कट ऑफ कम जाता है, वैकेंसी कम रहती है तो कट ऑफ ज्यादा जाता है। तो ये कोई पहले से फिक्स नहीं कह सकते। हाँ, हम ये मन में जरूर रख सकते हैं कि हमें शुरू से ही 100% नंबर लेकर चलना है कि भैया हमारा टारगेट मेंस में मैथ्स में 200 में 200 है और इंग्लिश में 200 में 200 है, ठीक है? सर जनरल को सीजीएल में कितने नंबर चाहिए? ऐसा कोई जो है फिक्स नहीं है कि आपको इतने नंबर चाहिए होंगे। आप पूरी की पूरी तैयारी करो। एक महामूर्ख स्टूडेंट वो लोग होते हैं जो कैटेगरी देखकर या कट ऑफ को देखकर तैयारी करते हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता। एक असली योद्धा वो है जो अपने मन में पहले दिन से ही जंग को जीतने की तैयारी कर रहा है, ना कि वो बस ऐसा है कि हाँ भैया जो है हमें कट ऑफ पार करना है। कट ऑफ पार करने से कुछ नहीं होता है, मेंस में छांटे जाओगे। शुरू से ही 160 70 नंबर 80 नंबर का टारगेट लेके चलो प्री में, तो फायदा होगा, ठीक है? सुनीता सेन कहती हैं सर ऑफलाइन में वीडियो देखते हैं तो रिमेनिंग टाइम शो करता है, वो क्या है? वो कुछ नहीं है, एक ट्रैकर है। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक कोर्स लेते हैं और 2-3 भाई लोग बांटकर आपस में जो है उसको एकदम पांडवों की तरह, द्रौपदी को जैसे बांट लिया ना कि हाँ हम 5 भाई की पत्नी है, उसी तरीके से 5-6 यार दोस्त मिलकर एक कोर्स खरीदते हैं और देखते हैं।
तो वो ट्रैकर होता है, जैसे वो दिखता है कि हाँ एक से ज्यादा लोग उसको यूज कर रहे हैं या कंजप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वो आईडी को ब्लॉक कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फर्जीवाड़ा करते हैं और पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये फर्जीवाड़ा ना करें। अगर एक स्टूडेंट है तो एक ही कोर्स लें, अगर आपका यार भाई कोई पढ़ना चाहता है तो उसको बोले कि वो अलग से कोर्स ले लें, नहीं तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी और फिर आपको अपने ही कोर्स के लिए अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एमटीएस के मैथ के लिए क्या रिवाइज क्या कह रहे हैं के लिए करें और बीसी करेक्ट होते हैं। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर फोकस करिए, कुछ नई चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो चीजें पढ़ रखी हैं उनको रिवाइज करिए। ठीक है, दिल्ली आऊंगा तो आपसे मिलना चाहता हूं, बिल्कुल मिलेंगे भैया। आओ। लैपटॉप में लॉगिन करूंगा तो बंद हो जाएगा? नहीं, लैपटॉप में लॉगिन करने से बंद नहीं होगा, क्योंकि या तो आप लैपटॉप में देखोगे या मोबाइल में देखोगे, कहीं एक ही जगह तो देखोगे ना। ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा कि मोबाइल में देख रहे हो लैपटॉप में देख रहे हो तो बंद हो जाएगा। चला दोनों जगह सकते हो, लेकिन एक ही पर्सन देख सकता है इस तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये नहीं कि अपने यार प्यार रिश्तेदार में बांट दिया। सरकारी नौकरी का कल की वैकेंसी के बारे में बता दें। देखो भैया, आगे की क्या वैकेंसी आने वाली है ये ना मोदी जी को पता है ना हमें पता है। मोदी जी को भी इसलिए नहीं पता है क्योंकि वो भी अभी अपने यूपी के चुनाव में व्यस्त हैं। ठीक है, तो उन्होंने बस ये कह दिया है जो भी हो रोक देना, बाद में देखेंगे। तो हमें कैसे पता होगा? हाँ, एसएससी फेज 9 नहीं समझ में आ रहा है। देखो, फेज 9 के बारे में आप जो है एक वीडियो देखो, एक यूट्यूब चैनल है RBE रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन करके, उस पे शुभम जैन है, एक बहुत अच्छे जो है वो पर्सन है, और वो जो है सभी चीजों को बड़े डिटेल में बताते हैं। आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो आप YouTube पर उनका चैनल ज्वाइन कर लो, नाम है RBE रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन। और शुभम जैन है जो एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने कुछ मुझे लगता है आधे घंटे की वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ है एसएससी फेज 9 के ऊपर। सिलेक्शन पोस्ट नाम है, सिलेक्शन पोस्ट 9। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 9, आप उसको जो है उनके चैनल के वीडियो को देखो, काफी अच्छे तरीके से बता रखा है। एक ऐसा एग्जाम है जहां पर कंपटीशन काफी कम है और सिलेक्शन के चांसेस जो है वो ज्यादा है, तो वहां से आपको काफी फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए। नहीं, लैपटॉप और मोबाइल दोनों में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन लैपटॉप और मोबाइल में अब आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चिंता मत करो उसका। फेज 9 का फॉर्म फिल करें, बिल्कुल फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आपने 12th कर लिया तो 12th पर जो वैकेंसी होगी वो देख लेना, और ग्रेजुएशन पर जो होगी वो देख लेना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, हाँ, वैकेंसी बहुत कम है फेज 9 में, ऐसा कुछ नहीं है सविता मदेशिया। जिंदगी भर वैकेंसी का हमें रोना नहीं रोना है। जितनी वैकेंसी आ रही है उसमें आप अपना अप्लाई करो, आप उसके लिए कैपेबल बनो, आपकी जो सीट है वो निकल जाएगी। ठीक है, एक टाइम था जब बैंक में 11,000 वैकेंसी आती थी तब भी लोगों को वैकेंसी कम लगता था, और आज सिर्फ 1100 वैकेंसी आती है तब भी वैकेंसी कम लगता है। जिनको अपना नौकरी निकालना है उनको वैकेंसी से कोई लेना देना ही नहीं है। काबिलियत है तो नौकरी निकल जाएगी, लेकिन वैकेंसी का कोई लेना देना और कोई रोना नहीं रोना है हमें। भैया, अगर मान लो 1000 सीटें हैं तो 1000 सीटें लेने वाले भी तो कुछ बच्चे हैं, और वो कहाँ किसी और ग्रह से आए हैं, वो भी तो यहीं के हैं ना। ठीक है सर, इसको 70 के आसपास रहता है। देखो, 70 के आसपास रहता है तो अभी मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और एक सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में आपको, मैथ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में और जीके जीएस में सभी सब्जेक्ट का एक रूटीन बनाना है, और आपको सुबह से लेकर शाम तक सभी को 2-2 घंटे देने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि एक बार में मैथ खत्म करेंगे तो जीएस स्टार्ट करेंगे, ये महामूर्खता काम होगा। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ और उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपनी चीजों पे जो है वो मेहनत करो। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ओबीसी में सीआर में बस 54 समथिंग पोस्ट है। अरे इतना नहीं देखना है कि इतना इतना पोस्ट है, आप ये चीजों को क्यों नहीं, बस 54 नहीं है, 54 बहुत ज्यादा है, और उस 54 में मुझे सविता मदेशिया दिखती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 54 सीट में एक सीट जो है वो सविता का फिक्स है, बाकी 53 में पूरी इंडिया फाइट कर रही है और वो एक सीट सविता के लिए रखा गया है। अगर सविता अच्छे से मेहनत करें तो वो एक सीट वो ले सकती हैं। बस आप ये देखो, दुनिया में अगर एक भी वैकेंसी भारत में आए तो वो आपकी होनी चाहिए, आपके मन में ये होना है। ठीक है भाई, बस 54 नहीं है सविता, 54 बहुत ज्यादा है। आप तो अकेले एक हो, 54 सीटें थोड़ी लेकर क्या करोगे, आपके लिए तो एक ही काफी है। आप उस एक के लिए मेहनत करो, बाकी 53 दुनिया को दान में कर दो। ठीक है,
आप हमें भी वीकली टारगेट दीजिए, बिल्कुल वक्त मिलेगा तो टारगेट दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर जी अगर एप्लीकेशन डिलीट हो जाए तो फिर से ज्वाइन हो सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा। सर आपका व्हाट्सअप नंबर मिल सकता है क्या, कुछ बात करनी थी। देखो सुरभिराज, व्हाट्सअप नंबर तो है, कोई दिक्कत की बात नहीं, नंबर नोट कर लो, जो भी डाउट होगा आप उस पर भेज देना, हम देख लेंगे, लेकिन कल से, ठीक है। नंबर है 9289079800, ठीक है, 9289079800, ठीक है। चलो, एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए थैंक्स। ऐसी कोई बात नहीं है अंजलि, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप लोग पढ़ते रहो। खड़ा ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं, पैर में चोट है, इसलिए बैठकर आप लोग के डाउट को क्लियर कर रहे हैं। नहीं, टाइम एंड वर्क प्रीतम फिर से नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम एंड वर्क में आप लोग को फ्री से पढ़ाने वाला हूं, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। टाइम एंड वर्क कितनी बार पढ़ोगे यार, उसके जगह पर कोई नया टॉपिक पढ़ लेंगे ना हम लोग, क्यों समय उतना बर्बाद करना। जीएस के लिए कोई आइडिया दे दीजिए मेरे भाई। जीएस के लिए आइडिया बस एक ही है कि सिलेबस को कंप्लीट करो और फिर उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ। अब सिलेबस को कंप्लीट आप यूट्यूब से कर सकते हो, जैसे मानो हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट देखा कि किसकी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है, टाइप करो हिस्ट्री फॉर एसएससी सीजीएल, और जिसकी प्लेलिस्ट आई, जिसने सबसे ज्यादा वीडियो अपलोड किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ा रखा है, उनकी वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ और फिर उसके बाद लूसेंट के सब्जेक्टिव को पढ़ो और ऑब्जेक्टिव लगाओ। तो आपका जो जीके है और जीएस है ऐसा एकदम खतरनाक बन जाएगा कि आपको कोई टक्कर ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं वो घटनाक्रम, वो कहानियां आपके मन में याद नहीं होंगी, ठीक है। और उसको पढ़ने के बाद मैं लूसेंट क्यों बोलता हूं पढ़ने के लिए, क्योंकि एक बार आपके टीचर ने पढ़ा दिया, दूसरी बार जब आप लूसेंट किताब उठाएंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो वही बातें हैं जो उन्होंने बताया है, तो वो काफी अच्छे तरीके से रिवाइज होती चली जाएंगी। और ऑब्जेक्टिव लगाने को इसीलिए बोलते हैं कि जब आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन होगा आपके सामने और उसमें आप सही क्वेश्चंस को टिक कर पाओगे, तो जो एग्जाम का प्रेशर होगा वो खत्म होगा। तो एक सब्जेक्ट को टारगेट करो कि पहले हिस्ट्री है, फिर ज्योग्राफी है, फिर पॉलिटी है, फिर इकोनॉमिक्स है, इस तरीके से हिस्ट्री को पहले हर जगह से खत्म करो, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, इस तरीके से, ठीक है। सर टाइम एंड वर्क बहुत डिटेल से पढ़ाया है, थैंक यू सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सर लाइक टाइम एंड वर्क प्लीज अपलोड डिजिटल सम, चलिए वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिजिटल सम भी जब पढ़ाएंगे तो अपलोड हो जाएगा। चलिए हाँ, सीजीएल 2021 प्रीतम आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जून जुलाई 2022 तक डिग्री मिलेगी तो अभी के लिए इतना डाउट मुझे लगता है वो काफी है। फिर जो है टाइम एंड वर्क में मजा आ गया, बहुत अच्छी बात है। और कल जो है 5 बजे आप लोग लाइव रहेंगे, 5 बजे से जो है हम आगे से कंटिन्यू करेंगे और डेली जो है पढ़ते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है, एकदम जो है 12-12 13-13 घंटे पढ़ते रहो, तभी ऑफिसर बन पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं कल, बाय बाय।